हीरे की मंडी को आखिर किसने बनाया था वेश्याओं का कोटा। फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज में कितनी सच्चाई है और आज कहाँ गई ये तवाइफें, आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। बता दें कि पिछले काफी दिनों से संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसकी वजह यह है कि एक तो इस फिल्म का टॉपिक काफी अलग है और दूसरी बात यह है कि इस वेब सीरीज में एक से बढ़कर एक कई कलाकारों ने अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है। ऐसे में इस छोटे से फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों के दिल और दिमाग में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जी हाँ, हीरा मंडी के तवाइफों पर बनी इस फिल्म को देखने के बाद से ही लोग असली हीरा मंडी की रियल स्टोरी के बारे में भी जानना चाहते हैं। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने जिस तरह से इस फिल्म में तवाइफों की लाइफ को रॉयल तरीके से पेश किया है, असल में उनकी जिंदगी इतनी रॉयल नहीं होती थी। हालांकि इस फिल्म में एक्ट्रेस आदिति राव हैदरी ने बेबो जान का जो किरदार निभाया है वो रियल तवाइफ से इंस्पायर्ड था, जिन्होंने आजादी के लिए सच में फ्रीडम फाइटर्स के साथ दिया था। तो आइए अब आपको हीरा मंडी की रियल लाइफ और रियल लाइफ से जुड़े कुछ खास और दिलचस्प फैक्ट्स बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर संजय लीला भंसाली द्वारा दिखाई गई हीरा मंडी की इस कहानी में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हीरा मंडी का असली नाम हीरो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि जब यहाँ नवाब आते थे तो तवाइफों की गायकी, नाच और मुजरे से खुश होकर उन्हें कीमती इनाम जरूर देते थे, जिसमें हीरे जवाहरात भी शामिल होते थे। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है कि साल 1999 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह का राज हुआ करता था, जिसके चलते हीरा मंडी का नाम महाराजा रंजीत सिंह के खास दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ये नाम उन्होंने अपने दीवान के सम्मान में रखा था। जी हाँ, उन्होंने यहाँ अनाज मंडी बनाई थी, जिसका मूल नाम भी हीरा सिंह की मंडी रखा गया था और इसका अर्थ हीरा सिंह का अनाज बाजार था। बता दें कि हीरा मंडी असल में पाकिस्तान के लाहौर शहर का एक इलाका है, जबकि अकबर के शासनकाल के दौरान इसे शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता था और इस इलाके का उदय भी मुगल काल के दौरान ही हुआ था। हालांकि तब इसे मुगल कला केंद्र के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ सिर्फ नाच, मुजरा और गीत से एंटरटेनमेंट होता था। इसके अलावा तब तवाइफें खुद को फनकार कहती थी और ऐसे में पूरी हीरा मंडी को भी कला से जोड़कर ही देखा जाता था। मगर इसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ और फिर ब्रिटिश राज आया तो इस इलाके को रेड लाइट एरिया में बदल दिया गया। जी हाँ, इसके बाद अंग्रेजों ने इसे वैश्यालय का केंद्र बना दिया। वहीं इस बारे में पाकिस्तानी राइटर टेबो द हिडन कल्चर ऑफ रेड लाइट एरिया हीरा मंडी का जिक्र करते हुए ये लिखा है कि हम उनके बारे में केवल यही सोचते हैं कि वो सेक्स वर्कर थे, और पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैं खुद वहाँ गई तो काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि ये तो साहित्य का एक केंद्र था जिसने कई मशहूर कलाकारों को जन्म दिया था। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पहले मुगल काल में अमीर लोगों के परिवार इन इलाकों में रहते थे और राजमहलों में उनके प्रोग्राम होते थे। यहाँ तक कि तब कोठे भी कला का केंद्र कहा जाता था, जहाँ डांस और गाने के साथ साथ कला से जुड़ी आदि कई चीजें सिखाई जाती थी, जिसके चलते यहाँ महिलाएं भी खुद को किसी एक्ट्रेस से कम नहीं समझती थी और यहाँ लोग ऊंचे स्तर की बातचीत सीखने भी आया करते थे। बता दें कि इन तवाइफों के पास भी कला शिक्षक या उस्ताद होते थे, जिससे वो अपनी कला दिखाकर मेहमानों का मनोरंजन करती थी। हालांकि जब बाद में अंग्रेजों का राज आया तो ये वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया, जबकि मोहम्मद जियाउल हक के शासनकाल के दौरान संगीत और नृत्य गिरोह के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया, जिसके बाद हीरा मंडी में वैश्यावृत्ति को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद इसे रेस्टोरेंट और दुकानों में तब्दील कर दिया गया था, जिसके चलते तवाइफों के संरक्षक भी अब स्मार्ट और रईस नहीं थे, बल्कि शहर के धनी लोग थे। वहीं हीरा मंडी का उपनाम बाजार हुस्न कर दिया गया। हालांकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हीरा मंडी के युवक और कुछ आकर्षक दिखने वाले तवाइफें पाकिस्तानी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गए, जिसके बाद हीरा मंडी की लड़कियां बॉलीवुड उद्योग में भी शामिल हुई और कुछ कुशल तवाइफों ने शुरुआती पाकिस्तानी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। वहीं हीरा मंडी और उसके आसपास के इलाकों में कई नृतक और संगीत कक्षाएं भी थी, जो तवाइफों और संगीत कलाकारों के चले जाने के कारण बंद करनी पड़ी थी। ऐसे में अब रियल की हीरा मंडी में बड़ा बाजार स्थित, जहाँ कई सारे दुकानें मौजूद हैं। वैसे अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हीरा मंडी रियल डायमंड बाजार तो नहीं, लेकिन डायमंड जैसी कलाओं का खजाना जरूर थी, और इसी वजह से इस फिल्म का नाम हीरा मंडी द डायमंड बाजार रखा गया है। दोस्तों, आपका संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज और इसकी बेहतरीन स्टोरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके पेज को फॉलो करना ना भूलें।